कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया है, गुरुवार है और आज अहम एक पर्व संक्रांति भी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया का आज जगत माता शिवा भगवती का जन्मदिन है। सारे भक्त लोग आज माता की उपासना करते हैं। शिवा भगवती का मूल स्थान किन गांव में आज सारे भक्त लोग जितने भी हैं भक्त वो कश्मीर जाकर किन गांव में माता के दरबार में कल से ही आज पूजा ध्यान में लगे। और जम्मू में भी भगवती नगर में मुठिया में भी यहाँ भी भक्तों का तांता माँ के दरबार में आशीर्वाद मांगने के लिए जाते। तो गीता सत्संग आश्रम परिवार भी आज जो गुरुवार के दिन आज पर्व है त्योहार के रूप में आज माँ का हम आशीर्वाद लेंगे। गुरुवार है चतुर्दशी अदाई, आज उसका हम अमृतपान करते हैं। पिछले गुरुवार भी त्रिगुणमयी माया, तीन गुणों पर सारी माया चलती है। जिस गुण से ये चले उसी गुण के हिसाब से पकड़ा जाता है ये जीव। जो तीन गुणों से मुक्त होता है वो अपना परम धाम जाता। जो तीन गुणों में फंसते हैं आकाश स्वर्ग जाकर पृथ्वी हो या पाताल लोक वही आवागमन के चक्कर में घूमते हैं। आज उसी का अमृतपान करें। और आज पर्व है वह रात का संक्रांत है आज कि वह रात का पर्व जैसे हम कश्मीर में सोतकाल उस दिन त्योहार करते हैं। जब हर्द आता है तो हर्द के दिन में भी, लेकिन बीच में ये पर्व जो आता है आज वह रात इस पर हम त्योहार नहीं। आज हम सुबह से ही मॉर्निंग में जब प्रातः काल में नहाते हैं लीसू से नहाते हैं। लीसा बड़ा महत्व रखता है और भगवान को प्रसाद के रूप में यश, आज त्योहार नहीं, छत्र नहीं और कुछ नहीं, केवल यश के रूप में भगवान को प्रसाद चलाते और उसी का प्रसाद हम अपने ग्रहण करते। इस तरह से आज हम कश्मीरी बड़े समुदाय जहाँ भी हो, लेकिन आज इस पर्व को भी याद करते हैं क्योंकि हम इस एक बच्चे ने कहा कि हम इसे देशों से, क्योंकि जब ये पर्व आता है ये वहरात इसमें कुछ नकारात्मक असर भी पड़ता है। इसलिए जब हम पहले से ही हम लीसू से नहाते हैं तो इसका हमें शरीर स्वस्थ रहता है, इसकी प्रोटेक्शन बनती है। और यश खाने से में हमारा जो स्टॉमक मैदा उसमें भी ईश्वर की एक देन है क्योंकि आज पर्व है, इसीलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान आज इसका हमारे जितने पूर्वजों ने रखा है तो आज भी हम उसके मुताबिक चलते हैं। आज भगवद गीता का चतुर्दशी अध्याय, पिछले से हमने गीता सत्संग 52 में, लेकिन आज गीता सत्संग आश्रम मुखी में जहाँ हम बैठे हैं आज इसी से अमृतपान करेंगे। लेकिन मैं भक्तों को कहता हूँ जब तक बरसात खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इस गीता सत्संग आश्रम में ज्यादा अंदर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बरसात का मौसम काल कहेंगे इसने नहीं कहा कि कमजोर छत हो गया यहाँ
तो अगर आना ही है, इस कुटिया में आओ, प्रणाम करो, मेडिटेशन करो और सीधा यहाँ से फिर सिर्फ गीता सत्संग भवन में गुरुवार हो, कोई एकादशी हो, तब तक हम गीता सत्संग भवन में चलता रहेगा। जब फिर मौसम की बरसात समाप्त होगा उसके बाद फिर देखें। इसलिए वक्त को ख्याल रखना इस चीज का, क्योंकि कल से मेरी सौभाग्य है कश्मीर यात्रा में तीसरी बार जा रहा हूँ। मैं बारामूला के बच्चों ने जो नौकरी करने गए थे, आज वहाँ यही है वहाँ, क्योंकि मेरी पहली यात्रा में जब मैं शारदा को गया था उस दिन एक पर्व था अधिक मास का, तो मैं मार्तन तीर्थ पर गया था। वहाँ बच्चे जो मार्तन तीर्थ के रहने वाले जो बच्चे, उनकी सेवा देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। वहाँ वो शाखा गुण मार्तन दूसरी बार गया था प्रपोर सत्री रगना भगवती के, वहाँ मैंने विष्णु के जो केपी कॉलोनी के लड़के थे वहाँ सेवा तत्वों से देखी। इतनी बारिश थी लेकिन तन मन से वो सेवा करते, तो मैं वो देखकर भी बड़ा कृतज्ञ हूँ। आज बारामूला के बच्चे जो हम नौकरी करने के लिए भेजे थे, आज वो सेवा में लगे। हमारे पूर्वजों का आदेश है स्वयं अपने लिए मत जीना, दूसरों के लिए सीखो। जो दूसरों के लिए सीखते हैं स्वयं वो अपना ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो खुशी होती है मुझे ये देखकर जो जिन बच्चों को हमने नौकरी करने के लिए भेजा है, वही बच्चे आज एक पैसे जमा करके सेवा करने में लगाते हैं, ये करते हैं, हवन करते हैं। इसलिए मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। आओ उसके बाद भी जब वापस आएंगे, क्योंकि अष्टमी शायद या आपके दूसरे अष्टमी पे नहीं होगी, कुलेश्वर माता पापा जी महाराज जो कुलगाम के वहाँ उनको हवन है, शायद वहाँ जाना पड़ेगा। तो वापसी पर आज द्वितीया है, लेकिन पूर्णिमा आने वाली है जो गुरु पूर्णिमा है, इसीलिए मैं यहाँ ठहरा था। गुरु पूर्णिमा के तक यहाँ गुरु पूजा होगी, रास पूजा होगी और उसके बाद 4 तारीख को फिर मैं जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर कुछ 2-3 महीने और जाना पड़ेगा। इसलिए भक्तों को मैं कहता हूँ अपने काम मेडिटेशन करिए, गीता जी पढ़िए, जितना काम आपको जो आपको आज तक आपने देखा है, सुना है, श्रवण किया है, ऐसे करते रहिए कि जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। आओ भक्तों प्रेम से बोलो गीता माता की जय। आज हम भगवत गीता का शेयर फिनिश करेंगे। बहुत गर्मी है, गर्मी का भी हाल, लेकिन गर्मी बहुत गर्मी है। तो गर्मी में ही इतने साधक इतने बंधु यहाँ पर आए हैं आज, तो मैं इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ये समय आपके लिए बहुमूल्य है। आज जो अध्याय हम अमृतपान करेंगे, ज्ञान को उस कथा को सुनिए, भगवत श्लोक को सुनिए। भगवत गीता, ये भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में 45 मिनट का ज्ञान दिया है। और वही आप सब जानते हैं, बद्री नारायण, वहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा व्यास गुफा है, एक गुफा है गणेश गुफा। तो वहीं बैठकर व्यास जी महाराज ने गणेश भगवान से कहा, ये काम हमें पूरा करना है, लेकिन आप लिख सकते हैं, मगर आप एक बात है, रुकना नहीं। ये काम पूरा होके ही आपको कलम रोकना है। तो गणेश भगवान ने कहा, व्यास जी महाराज आपको भी याद करना होगा, जब तुम रुकोगे तो कलम रुकेगा, आपको भी नहीं रुकना होगा। दोनों ने वादा हुआ, ठीक है, बात बन गई। व्यास जी कहने लगे, गणेश जी लिखते गए और उसी भगवत गीता का आज हम ध्यान करते पार्थाया परिबुद्धता भगवता नारायण स्वयं व्यासेन कृत्वा पुराण मध्य महाभारतम
अदे तमवर्षे भगवते भगवत गीता बोलते नमस्ते। उसी भगवत गीता को मन में ध्यान करते हैं जो व्यास भगवान ने गणेश भगवान से लिखा। आज बहुत लोग कहते हैं भगवान गणेश का, भगवान कृष्ण के वहाँ उसका कोई चर्चा नहीं, कौन बोलता चर्चा नहीं है। भगवान गणेश भगवान ने कलम लिखा है, व्यास भगवान ने कहा, हम उनको प्रणाम करते हैं। भगवत गीता में जरूर याद कर, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभु निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, हमेशा उसको याद करते हैं। वही भगवत गीता इस आज के युग में जो हमें संसार के बंधनों से, कष्टों से, दुखों से, चिंताओं से मुक्ति देगा। लेकिन भगवत गीता को शरण होना, ये भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गया दिव्य गीत है, जिसमें 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक है। प्रेमियों, ये भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण ने हमें ये उपदेश उपहार दिया है कि उनके साकार रूप में श्री कृष्ण जब वापस चले गए तो उद्धव से कहा, इन भक्तों को कह देना मैं साकार में हर कार्य में हर जगह उनके पास रहूंगा। उद्धव जी ने कहा, महाराज मैं समझा नहीं। बोला, भगवत गीता के रूप में। इसलिए जिस घर में गीता हो, जिस घर में गंगा जल हो, जिस घर में तुलसी का पौधा हो, गायत्री का सुबह उठकर ही ध्यान हो, क्या बात है। स्वयं भगवान कहता है वहाँ कोई विघ्न, कोई माया का छल नहीं होगा। लेकिन हम रखते नहीं ना। हम भगवत गीता को समझेंगे, गायत्री को मानते, तुलसी माता को, गंगा जल को, ये सब व्यवस्थाएं भगवान ने हमें दी है। इसलिए भगवान ने कहा ये भगवत गीता का उपदेश हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को निमित्त बनाकर समूची मानवता के लिए दिया गया। यही कारण है कि इस ग्रंथ में जात पात वर्ग वर्ण ऊंच नीच छोटे बड़े नर नारी देश प्रदेश का कोई भेदभाव नहीं। जैसे भगवान एक है और सबके हैं, ऐसे ही गीता भगवत गीता का उपदेश भगवत गीता सबका है, सबके लिए है। प्रेमियों, ये केवल किसी खास के लिए नहीं है, सनातन धर्म के, सनातन धर्म जो भी निकले हैं, इसलिए भगवत गीता सबके लिए है। अगर कोई रास्ता भटका हुआ भी है, भगवान स्वयं भगवान ने कहा, आओ अभिचेताचारो भजते मां मनन भाग। कोई बात नहीं, एक बार ये स्वयं तुम प्रायश्चित करो, आज गलत हुआ है, एकदम महसूस करेगा। प्रेमियों, भगवत गीता कृपा 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 करती है। इसलिए भगवत गीता हर घर में आदर पूर्वक हो। कुमार जी, आज हर भारतवर्ष में भक्त लोग भगवत गीता घर घर पहुंचाते हैं। गीता सत्संग आश्रम परिवार भी, उनमें ये दास कुमार जी 18,000 भगवत गीताएं आज हर घर में पहुंचाने। आज भी अभी यात्रा पर जा रहा हूँ, भगवत गीता साथ है। कहाँ भी जैसे मिले भगवत गीता का ही उपहार, तो मगर ये भगवत गीता घर में रखनी है, आदर पूर्वक रखनी है। इसी साल 3 महीने पहले मैं किसी भक्त के घर में गया था। मैंने उनको कहा भगवत गीता मेरे साथ नहीं है, वो भगवत गीता लाओ। लेकिन वो शर्म होकर उनको ढूंढने लगे भगवत गीता कहाँ है। पुराने किताबें 2 साल से पढ़ी थी, उन्हीं में वो भगवत गीता ढूंढ के लाए। ऐसा पाप मत करना। अगर भगवत गीता घर में आदर पूर्वक रखिए, वस्त्र ढांढ कर रखिए, सुबह उठकर फूल प्रकाश उसको नमस्कार करिए। इसलिए भगवत गीता घर में ऐसा रखने से तुम बोलोगे कि काका जी महाराज को मेरा शत नमन। उसने कहा से क्या पाप कोई बोल सुनो। गीता जी घर में रखने से क्या कृपा होगी? हाँ, लेकिन आदर पूर्वक रखो, विश्वास अदा रखो, नहीं तो घर में गीता जी कहीं पता लटकी पटकी पड़ेगी और कहाँ से तुम ढूंढते हो उसको। इसलिए कुमार जी कहता आदर पूर्वक रखिए, भगवत गीता ये जानकर रखिए कि भगवत गीता पवित्र ज्ञान का महासागर है। लगता छोटा सा किताब, लेकिन महासागर ज्ञान का है। अगर तुम समझोगे कि समस्याओं का समाधान है
प्रेम से बोलो गीता माता की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। इसलिए भगवत गीता हर घर में आदर पूर्वक हो, साथ ही साथ कम से कम एक अध्याय, एक श्लोक शुरू करके एक अध्याय नित्य प्रति अवश्य हो। सुबह उठकर ही हम सब जानते हैं आज से सब के सब, लेकिन 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट होती है, मैं गृहस्थ आश्रम व बच्चों जो नौकरी करते हैं सुबह उठ के उनके लिए बताता मैं हूँ, लेकिन हम जब रिटायर हुए आज वो सुबह उठकर ही भगवत गीता नहीं, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों की टीवी खोलकर उधर उधर की बातें हजारों, लेकिन भगवत गीता नहीं खोलेंगे। कभी भगवत गीता की तरफ एक श्लोक भी नहीं, उधर की जा से पिठ में कुदर टूट नहीं जाए उसे मतलब मैं ये नहीं, ये सारा खेल भगवान माया का चाल है। भगवत गीता आदर पूर्वक घर में रखिए। भगवत गीता सुबह कम से कम एक श्लोक से शुरू करो एक अध्याय तक, तो प्रति अवश्य हो ऐसा निश्चय करना चाहिए कि भगवत गीता का अमृत पान करने से पहले और कोई कुछ में नहीं लूंगा। इसीलिए उसके बाद शरीर का खाना भी मिले, आत्मा का भी पूजा, लेकिन ये आज भगवत गीता का एक अमृत एक श्लोक से शुरू करो, अभ्यास करो। देखो भगवत गीता का कृपा क्या होती है। भगवत गीता विश्वास करिए गीता पाठ मानसिक शांति के साथ साथ घर परिवार में भी शांति, सद्भाव, सुख समृद्धि का आधार बनेगा। जिस घर में आज उथल पुथल है, आज बच्चे नहीं मानते, आज बच्चे थोड़े से हो गए बड़े, फिर किसी का सुनते नहीं है, माता पिता तांगा पर भागते हैं, एक उधर चलते हैं, क्यों भागना, कहाँ भागना। अगर भागने के बजाय तो हृदय पूर्वक से भगवत गीता की तरफ से ध्यान लगाकर पहले से आपने किया होता, उन बच्चों को पहले से ही भगवत गीता का पान किया होता, आज ऐसे माता पिताओं की दशा नहीं हो जाती। इसीलिए भगवान कहता है आप आज से कभी देर मत करो, भगवत आदर पूर्वक रखिए, एक श्लोक शुरू करो, ये क्या करेगी, मानसिक शांति देगी, घर परिवार में शांति आएगी और सद्भाव सुख समृद्धि का आधार सब कुछ बनेगा। इस भगवत गीता में प्रत्येक अभ्यास में से एक एक श्लोक अलग अलग निकालकर 18 श्लोक गीता भी है, लेकिन आज आपको जल्दी है तो एक मतलब केवल गीता का कंठस्थ नहीं करना, एक श्लोक पढ़ो, कोशिश करो इसका संदेश क्या है। धर्म क्षेत्र, हाँ धर्म क्या मतलब, क्षेत्र क्या, भाव समझेंगे। एक श्लोक समझने से फिर आहिस्ता 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 एक दिन नहीं समझोगे, दूसरा दिन एक दिन जरूर आएगा जिस दिन में गीता का उपदेश आपके सब समस्याओं का समाधान बनेगा। इस तरह से आप 18 श्लोक 18 अध्याय का एक श्लोक का श्लोक सप्त श्लोक गीता में, लेकिन ज्ञानानंद जी महाराज को प्रणाम, प्रेम से बोलो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो गीता प्रेरणा हमने इतने कृपा हुई कि उसने 3 श्लोक बोला। जब मैं उनको कुरुक्षेत्र के मैदान से मैं उनके आश्रम में गया, वहां उनके साथ सत्संग थोड़ा उनका आशीर्वाद मिला, 3 श्लोक बताए उसने। पहला श्लोक भगवत गीता का, दूसरा श्लोक है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, बीच वाले अध्याय, और तीसरा श्लोक है अंतिम भगवत गीता अंतिम श्लोक। ये 3 श्लोकों को समझो, मान लो 1 मिनट लगेगा, सिर्फ देखो ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय सवा माम का पांडव जैव क्या अकर्व संजय अन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूतिर्द्रवानिर्मतिर्मम। अब देखिए 1 मिनट से कम हो गया। सुबह उठकर ये 3 श्लोक, शाम शाम सोते वक्त इन 3 श्लोक बोलो। ये पहला श्लोक क्या होगा, वही होगा जो तुम चिंतन करोगे, भगवान का समर्पण करोगे, अंत में वही मिलेगा ममा। तुम भगवान के घर ही अपना घर ही जाओगे, कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई आकाश स्वर्ग नहीं मिलेगा, केवल अपना आवागमन छुट्टी होगी। इन 3 श्लोकों का इतना महत्व है।
ये भी ज्ञानानंद जी महाराज ने अगर हम अभ्यास करेंगे 1 मिनट का श्लोक करेंगे, इस 1 मिनट के साथ गीता पाठ के 3 श्लोक प्रथम मध्यम और अंतिम के ये सदैव अपनी प्रेरणा बनाए रखे। मैं आज इतने 2 साल से हर एक को ये कहता हूँ कि कंठस्थ रखो, और कंठस्थ केवल कंठस्थ ही नहीं, इनका मतलब समझो, तो इसके संदेशा समझो। भोजन जितनी भी इस भगवत गीता में शांति सद्भाव प्रार्थना समरस संस्कार गीता भी है, जिस करते रहने से अवश्य आपको स्वस्थ तन शांत मन अच्छे जीवन की प्रेरणा साथ भगवान का विशेष कृपा हो जाएगी। मगर अगर तुम गीता जी पढ़ोगे, गीता जी सुनोगे, इस तरह से प्रेमियों आज आपको याद करना होगा। थोड़ा सामने प्रेम को दिखाना था, प्रेम से बोलो गीता माता की, प्रेम गंगा मैया की जय। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। इसीलिए भगवत गीता हमें समझना है। आज कलयुग में बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा कृपा है। भगवत गीता पढ़ो, घर में शांति चाहिए, स्वयं की शांति चाहिए, घर परिवार का आपको आनंद चाहिए। केवल भगवत गीता सुबह उठकर ही आदर पूर्वक भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता सुनाइए, और भगवत गीता का मूल जो मंत्र है, बीज मंत्र है, शक्ति मंत्र है, क्लेक मंत्र है, उसको समझिए, फिर देखिए कृपा कैसी होती है। आओ उसी चीज को हम समझे, प्रार्थना करो भगवान से। बोलो गीता माता की जय। समरस संस्कारित गीतामय हो भारत प्यारा। बोलो समरस संस्कारित गीतामय हो भारत प्यारा। यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कार गीतामय हो भारत सारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। भगवत गीता उपदेश क्या देती? न ऊंच न नीच, न ऊंच नीच न जात पात के देवारे हो। फिर बोलो न ऊंच नीच न जात पात के देवारे हो, न ऊंच नीच न जात पात के देवारे हो। मानवता की मुस्कान बिखरते बौछारे हो, मानवता के मुस्कान बिखरते बौछारे हो। हम एक बने, बोलो हम एक बने, हम एक बने, लेकिन क्या बनना है? नेक बने, नेक बने, हम एक बने, हम नेक बने, काहो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। हम एक बने, हम नेक बने, बस काहो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीतामय हो प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। परहित हेतु निज हित का त्याग हम करना सीखे। अपने लिए सेल्फिश मत बनना, सेल्फलेस काम करना सीखो। भगवत गीता कहती है परहित हेतु निज हित का त्याग हम करना सीखे। संस्कार सेवा संयम सद्भाव के भरना सीखे। संयम बर्दाश्त पेशेंस, कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। संस्कार सेवा संयम सद्भाव के भरना सीखे। जीवन की राह में, जीवन की राह में परमेश्वर ही सच्चा सारा। जीवन की राह में
परमेश्वर ही सच्चा सारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। हे परमेश्वर ही जीवन के राह में सच्चा सारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित हो संसार सारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। ओम समता समरसता संस्कारों का सार है गीता। समता समरसता संस्कारों का सार है गीता। सुखी जीवन विश्व बंधुत्व का दृढ़ आधार है गीता। विश्व सुखी जीवन विश्व बंधो दृढ़ आधार है गीता। आओ जियो गीता का संदेश, जियो गीता का संदेश। ये भारत देश बने गीतामय सारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीतामय हो भारत प्यारा। समरस संस्कारित गीतामय हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। आओ मिलिए संदेश पहुंचाए देश विदेश में। आओ ये प्रण करो, आज प्रतिज्ञा ले लो कि हमने अगर 20 साल 10 साल गीता का अमृतपान किया है, आज हमें संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। अगर भगवत गीता गिफ्ट देना है तो किसी चीज को, किसी उपहार सोने के गिफ्ट के बजाय भगवत गीता दे देंगे। अगर किसी तक पहुंचाना है तो संदेशा पहुंचाइए। कुमार जी को एक बार मौका मिला जम्मू भारत के बाहर जाने से, और मौका कभी मिलेगा वहां भी भगवत गीता का संदेशा हर जगह कोशिश करना। आप भी सब ऐसा करिए कि हम भगवान कहता है, मैं जानता हूँ स्वयं आप अपने क्या इतना लोगों के साथ अरबों को ऐसा मत सोचिए। शुरुआत करिए। एक बार नारद जी आ रहे थे संसार में, चलते घूमते घूमते एक शैतान असुरगण जंगल को आग लगा रहे थे। ध्यान लगाना मेरी बात, उसको आग लगा रहे थे तो दूसरे लोग कम, वो बेचारे अंदर से बेचारे दुखी होकर ये देख क्या करूंगा, उसको कैसे कोशिश करेंगे। घर से निकाला थोड़ा थोड़ा पानी, वहां से उसको आग को बुझाने की कोशिश किया। और तीसरे बहुत लोग तमाशा देख रहे थे, मजा ले रहे थे। हम जानते थे ये जल जाएगा, हम जानते थे, हमने पहले बोला था ये करो, एंजॉय करते थे। ध्यान करो तो ध्यान करो। वहां चिड़िया देख जा रही, चिड़िया ऊपर से जा रही। उसने जब देखा ये तमाशा वाले देख रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं, और कोई लोग ऐसे बर्तन में से पानी ले लेकर बुझाने की कोशिश, मैं क्यों ना ऐसा करूं। वो पानी दरिया पर गई, चूंच में पानी लिया और वो भी फेंकने गई। अब समझने लगे भाई, वो भी इतने बार दौड़ती गई। आखिर नारद जी जब वहां से देखता गया, जब समय के बाद लोग चलने लगे, चिड़िया भी अब जाने लगी अपने रास्ते में। नारद जी ने पूछा, ए आत्मा, ए शरीरधारी चिड़िया, मैं आपने ये क्या सोचकर वहां किया? क्या इतना आग आपके चोट के से? नारद जी क्यों ऐसा देखते हो?
यही तो हमारा भगवान देखता है, ये सब आग लगाने वाला, सब कुछ वही करने वाला इम्तिहान हमारा। अगर ये शैतान बन गए तो शैतानों को काम देखकर ही शैतान बन गए। ये तमाश देखने वाले लोग जो सिर्फ बातें करते हैं वो शैतानों के सरदार हैं। घर बैठकर भी उनकी प्रशंसा करने लगे, तमाशा देखने लगे। लेकिन वो बेचारे जो भागते भागते गए, मैंने सोचा मैं क्यों न करूं, क्यों चिड़िया का शरीर भी नहीं रहेगा, ये संसार का कोई चीज भी परिवर्तनशील होगी, किसी जीव शरीर का आज भी जीवित है, इनको एक दिन शरीर छोड़ना होगा। कल धर्मराज के दरबार में हम जाएंगे, वहां 3 लाइनें होंगे, अलग अलग लाइन। पहला एक शैतान की लाइन होगी, उन शैतानों को नरक भेजना पाता, दूसरे तमाशगीरों को भी, उनको भी उनके साथ भेजो। और एक लाइन रहेगी जो केवल अंदर भावना देख रहे थे, मदद कर रहे थे, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी उसी लाइन में खड़ी हो जाऊंगी। इसके लिए मैंने सेवा की, अपना कर्तव्य निभाया। बाकी मेरे से सारी गीता जी घर घर पहुंचेगी नहीं, मेरे से सारा काम हो जाएगा। लेकिन कल शरीर छोड़ने के बाद प्रभु का जब प्रश्न आएगा, क्या तुमने ऐसा कार्य किया, तो शायद जवाब यही होगा, महाराज मेरे जवाब के उत्तर नहीं वहां लिखा है, पापंत दान धर्म काटी तय बनाइए क्या चाहे कर्म कहेगी। जो तुम बकवास करोगे, बातें करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, सब नोट किया जाता है। इस तरह से कुमार जी आपको भी कहता, आओ उठिए, एक मिलिए, भगवत गीता को अपनी तरफ से जितने भी आपको होंगे करिए। कल लाइन में खड़ा हो जाओगे, उन्हीं के लाइन में जहां भगवान अपने बंदों को देखते, ये उन्होंने मेरा काम किया। इसीलिए आओ ये मिल से संदेश पहुंचाए देश विदेश में, गीता ही समाधान आज के परिवेश में, गीता जी ही समाधान आज के परिवेश में। प्रेमियों ठीक IAS करो, बड़े अफसर बनो, ठीक है, लेकिन एक रिटायर हो जाओगे। कितने लोग आज चीफ सेक्रेटरी के रिटायर के बाद घूम जा रहे हैं, आज कितने लोग डायरेक्टर जनरल आकर आप कहाँ, या रिटायरमेंट के बाद एक दिन रिटायर होना पड़ता, इसीलिए स्वर्ग में जाकर भी रिटायरमेंट होनी पड़ेगी। इसलिए आज सब आवश्यक आप अपने आप को जगाओ, भगवत गीता ही समाधान है। ठीक है IAS भी करो, लेकिन साथ साथ गीता का भी देश पालन करो, गीता को उपदेश भी सुनो। रिटायरमेंट के बाद भगवत गीता काम आएगी, वो जीवन भर भी काम रहेगी। कभी गलत नहीं करोगे, गलत नहीं सोचोगे, गलत नहीं पढ़ोगे। इसीलिए प्रेमियों आओ मिलिए, संदेश पहुंचाए देश विदेश में, गीता ही समाधान आज के परिवेश में। जय गीता माँ बोलो, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ, मुझे जयकारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। आओ मिले घर घर पहुँचाए यही संदेश हमारा, भगवत गीता ही आज के परिवेश में सहारा। बस बोले जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय बस मुझे ये हम सब का नारा। तो बस कृपा होगी, यही उद्घोष संकल्प आज के इस प्रवेश में। भारत का महान गुरु बनना है भी केवल भगवत गीता के माध्यम से। जब भी प्रधानमंत्री ने पहले प्रेसिडेंट अमेरिका को भगवत गीता दी, तब से आज तक यही प्रभाव पड़ा है। आज विश्व की तरफ नजरे, भारत की तरफ, चारों तरफ आज मोदी जी को क्यों भगवत गीता साथ है, भगवत गीता साथ है, हर घर में हर जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। आप भी करिए ना सारी प्रेमियों, इतनी धूप है, इतनी है, लेकिन ये भगवत गीता का सारा सब समझेंगे तो कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलो गीता माता की उद्घोष बनाओ, संकल्प बनाओ, भगवत गीता घर पहुंचाने की कोशिश करो। आओ, बहुत गर्मी है, फिर भी शुरू करेंगे आज भगवत गीता से। प्रेम पीछे नहीं चलाते। ओ हम कितने थोड़ी ईश्वरा ये हवा जितने विश्व ठीक का पानी का
क्या क्या मोबाइल इसको रखो ना सीधा, ये लिखा है ना, ये लिखा लाइव करो सीधा करो ऐसे। कृष्ण गोविंद माधव के पढ़ लो गीता केशव की। बोलो श्री कृष्ण गोविंद माधव के पढ़ लो गीता केशव की। वेदों के उपनिषदों का साया अमृत दे लो ऐसा के पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, उनके दिल से ना भागो। सुख दुख माया है संग की, पढ़ लो गीता केशव की। दैती मोह अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। बोलो श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन भी जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कहाँ तू था कहाँ ये था, कभी तो सोच हे बंदे। कहाँ तू था कहाँ ये था, कभी तो सोच हे बंदे। झुका कर शीश तो कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। झुका कर शीश तो कहना हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। निकालिए भगवद गीता। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। 11वां श्लोक। आज पहले अध्याय विषाद योग, दूसरे अध्याय ज्ञान योग, तीसरे अध्याय कर्म योग, चौथे अध्याय कर्म ज्ञान संन्यास योग, पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग और छठी अध्याय आत्म संयम योग। ये पहले कर्म योग के 6 अध्याय और उसके बाद भक्ति योग से शुरू होता है। ज्ञान विज्ञान योग, आत्म संयम योग, राज विद्या राजगोइमम योग, विभूति योग और उसके बाद विश्व रूप दर्शन योग। उसके बाद हमारा 12वें अध्याय भक्ति योग, 13वें अध्याय क्षेत्र के विभाग योग और तीसरा खंड शुरू होता है। तो ये ज्ञान पहला है कर्म, तीसरा है भक्ति और तीसरा है ज्ञान। अब शुरू होता है
चतुर्दशी अध्याय जो आज त्रिगुण विभाग योग, उसके हम 11वें श्लोक से शुरू करेंगे। अब 11वें से 10 श्लोक पढ़िए। सर्वधैर्येषु देहे अस्मिन् प्रकाश भाजते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वमिति बुद्धिः। सर्वकालेषु देहे अस्मिन् प्रकाशो जायते, ज्ञानं यदा विद्यात् विवृतं सत्त्वमिति। लोभो प्रवृत्तिमारम्भा कर्मण्यश्मा सप्रहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृतं परतस्तमः। 13वां श्लोक। अप्रकाश अपरञ्च प्रमाद मोहायैव च तमसेतानि जायन्ते विवृते कुरुनन्दन। 14वां श्लोक। यदा सत्त्वे प्रवृतेतो प्रलयं याति देवता, तदा उत्तमविधां लोकान् अम्लान् प्रतिपादते। 15वां श्लोक। रजसि तत्प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते, तथा पुण्येन तमसि मूढयोनिषु जायते। 16वां श्लोक। कर्मण्य सकृत्स्याहो सात्विकं निर्मलं फलं, रजसात्मकं फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। 17वां श्लोक। सतो समजायते ज्ञानं रजसा लोभ एव च, प्रमादो तमसा भवन्ति ज्ञानेन च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सतस्ताः मदेति षट्राजसा, जगमनुभवरसम् अदा गच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टमनुभवन्ति, गुण्यामे च परमेति मद्भावं अधिगच्छन्ति। आज का अंतिम श्लोक है 20वां। गुणानेतान् अतीतान् तेन देहे समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तामृतम् अश्नुते। फिर बताता। गुणानेतान् देहे समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तामृतम् अश्नुते। क्या हुआ? 11वां श्लोक से शुरू करूं। अब इस चतुर्दशी अध्याय में त्रिगुण माया, जो भगवान ने कहा पहला मैं परमात्मा, दूसरा जीवात्मा, तीसरी जड़ माया, इस माया के बारे में त्रिगुण प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में उसने बताया। सतोगुण क्या करता है? सतोगुण सुख में लगाता है। रजोगुण क्या करता है? कर्म में लगाता है। तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद और आलस बना देता है। अभी सुख मतलब पता है, अभी आगे बता दें। पहले बताया कि सुख, कौन सा सुख? स्वर्ग तक जाने का रास्ता खोल देता है, स्वर्ग इंद्र भी बना देता है। लेकिन एक बार जब वो पुण्य कर्म समाप्त होते हैं, अगर 1% बकाया पाप कर्म होंगे, भोगने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन सुख थोड़े समय के लिए होता है। इसीलिए काम, लालच, सब इंसान ईर्ष्या आदर वाला कामनाओं में जकड़ जाता है। इसको एहसास ही नहीं, मुझे जो कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य पूरा करना ही मेरी भगवान की पूजा है। वो तीसरा, घर में बैठकर आलस, पिछला खाना हुआ, जितना भी आज कमाया हुआ पूर्वजों का, अपना लोगों का डाका मारते, गलत करते,
घर में बैठ बैठ कर एक एक समय पापों में डुबो देता, दूसरों की निंदा आलस करते, ये तमोगुण ज्ञान में, ये तमोगुण तीसरा देता है। इसलिए याद करना, आगे देखता है रजो तमा विवेक, क्योंकि तीनों गुण हम में मौजूद है। कोई ये कहे कि हम इसको शूट एट साइड मार डालेंगे, मैं अपने रजोगुण को खत्म करूंगा, तमोगुण को खत्म करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तीन आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको काम करना होगा। जब सतोगुण प्रभाव बनेगा, सतोगुण इनको अंडर रखो, रजोगुण और तमोगुण को, फिर तेरा सतोगुण का काम बनेगा। सत पर चलोगे, धर्म के रास्ते पर चलोगे, लेकिन फिर बांधा जाएगा अभिमान से, लेकिन बाद में देखा जाए, लेकिन सत का काम ही धर्म पर चलने की ताकत है। लेकिन तब बनेगा जब तुम इसको मॉनिटर बनाओगे, किसको? सतोगुण, उनको दोनों को इसको अंडर रखो। अगर तुम ये गलती कर बैठोगे, तुम रजोगुण को ही मॉनिटर बनाओगे, मैं अच्छा हूँ, दिन में 2 नौकरी कराऊंगा, मैं बच्चों के लिए इतना करूंगा, मैंने इतना किया, ये यहाँ कर जमा कर रखा, उधर ये जमा करके रखूंगा, ये बस मैं बुद्धिमान हूँ, लोग तारीफ करेंगे, मेरे बच्चे मुझ पर खुश रहेंगे, मेरे करने से ये कामनाओं का जाल फंसा हुआ है। ये रजोगुण प्रदान करेगा, कभी आपको चिंता से मुक्ति नहीं मिलेगी। कभी नहीं हो सकता कि तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओ। ये रजोगुण का काम है। कामेश्वर क्रोधी रजोगुण समुद्भवा महाशनो महाप्रदेह। ये काम कर्म जैसा ही है, ये कर्म में लगा दे, दिन रात तुम मेहनत करोगे, सब्जी भी लाओगे, घर भी लाओगे। अभी मैं वक्त से कह रहा था, कच्चू बोल तुम्हारा वो सब्जी है, मैं तो तुम ज्यादा थोड़ा थोड़ा समझाओ ना, अपना करते निभाओ, सारे अपने अपने टांगों पर खड़े हो जाइए। ये मत बोझ अपने आप को समझोगे, लेकिन माता पिताओं को तो समझना होगा, मेरा कर्तव्य जो है उतने दायरे के अंदर ही करूंगा। अगर कुमार जी के पीछे पीछे चलते हो तो बात भी समझना पड़ेगी, क्योंकि तुमने रजोगुण को प्रधान बनाया। रजोगुण के रूप में तुम अपने घर संसार को देखते हो, फिर चिंता कभी छोड़ेंगे नहीं आपको, कामना कभी छोड़ेंगे नहीं आपको। हर घर में तुम कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तुम्हें चाहिए शांति शांति नहीं मिलेगी। इन चीजों से ये दूसरा है, रजोगुण को मॉनिटर बनाए, दूसरों को मिथ्याचारी बनाकर तमाशा करते हो। तीसरा, अगर तुम तमोगुण प्रधान बनाओगे, घर में शैतान बनकर बैठोगे, दूसरों की निंदा करोगे। आज देखो ना, आज कितने फेसबुक पर भी कितने घर में बैठकर भी ड्रामा करता है, तमाशा बनाता है, ये देखिए ड्रामा और कैसे कैसे बातें, क्योंकि उनका काम यही है। और लेकिन हमारा काम उनको भगवान से प्रार्थना बनी दे सबको, ताकि ये अंधकार रजो तमोगुण के प्रभाव से बाहर आकर सतोगुण के रूप में फिर इनका भाव बदल जाएगा। इसलिए प्रेमियों सतोगुण बड़ा प्रधान होगा, धर्म का रास्ता होगा, रजोगुण होगा प्रधान होगा। तुम सिर्फ लालची कर्म के पीछे पड़ोगे, बुद्धिमान मानोगे अपने आप को, मैं बुद्धिमान हूं। और तीसरा क्या है? तमोगुण, तुम पापी बनकर केवल नशे लूटे रहोगे, दूसरों को चुगली करते रहोगे, टांगे खींचते रहोगे, निंदा करते रहोगे, बस घर में आलस बनकर एसी में बैठ बैठ कर 24 घंटे वहाँ बैठ बैठ कर समझोगे मैंने इतना काम किया, मैंने इतना उनके लिए 10-10 साल किया और बहुत करूंगा। नहीं नहीं, मैंने बच्चों के लिए किया, ऐसा मत करना कभी। तो कोई करने वाला हम करे, ये तमोगुण है जो प्रधान बनकर तुम्हें ये बतलाने के लिए मजबूर करता है। आओ आज 11वें श्लोक में क्या भगवान कहता है? सर्वदेशु देयस्मिन् प्रकाशो जायते। जिस समय हृदय में अंतःकरण इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, आप समझते हो ना, कभी मन प्रसन्न रहता है, जिसके बारे में तुम गलत सोचते हो कभी उसके बारे में अच्छा सोचने लगते हो, हाँ मैंने गलत किया आज तक, ये नहीं करना चाहिए था, वो अच्छा आदमी मैंने क्यों, मेरी गलती है, समझ लेना तेरे अंदर में सतोगुण पैदा हो गया। उसी वक्त समझ लेना तो अपनी गलती को स्वीकार करोगे और विवेकता अंदर जागृत हो जाएगी। तुम्हें ये महसूस करा देगा
कि शायद तुम बाहर गलत नहीं है, उनकी रक्षा सोचोगे, उस समय जानना चाहिए सतोगुण मेरा बड़ा है, प्रधान बनने लगा है। इसलिए याद करो, सतोगुण जब प्रधान बनेगा आपके अंदर तो आपकी चेतना शक्ति बढ़ जाएगी, विवेक शक्ति बढ़ जाएगी, और जो तुम अभी तक गलत सोचते थे, सुनते थे, उनसे तुम विपरीत करने लगोगे। ये कारण सतोगुण का है। और दूसरा, लोगों आरंभ कर्मण्य अवशासप्रहा, ये भगवान कहता है हे अर्जुन, रजोगुण बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब रजोगुण बढ़ जाएगा, लोग परम फ्रीद नमारा कच्चे पोजर, नमारा निरंशा पोजर क्या 10 मंच पोजर पे सास है रोड पर जो नापने पे 2 रुपए तब गुंजाइश गसुन गुंजाइश अल्पन करुन यह मुझे पता यह रुपये से बचावन यह रुपये बे बचे थवन, ये लोभ है, रजोगुण का प्रभाव। दान देना नहीं देगा, कभी जेब तक इशारा नहीं करने देगा, बस दूसरों के खाने पर भी निर्भर रहेगा। दूसरों के लिए पैसा, ये पैसा कहाँ ले जाएगा? ये पैसा उसी घर में जहाँ बच्चे, उन घर तक ये पैसा जब जाता है वो पाप कर्म का पैसा होता है। वही बच्चे का राक्षस बनते, विरोध करने लगते। माता पिताजी का ये जिम्मेदारी है, वही पैसा घर में खर्च करो जो सतोगुण से धर्म की कमाई करके हुए, तब ये घर बर्बाद नहीं होगा। कल आपको कल दुख संकट नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए जितना होगा ये रजोगुण के बढ़ने पर जो भी हो, लोभ हो, प्रवृत्ति हो, सकाम भाव से अपना अपना मतलब आरंभ, फिर उसका मतलब अशांति। दिन भर ऐसे हाथ बैठकर सोचते रहोगे, दिन भर ऐसे रोते रहोगे। लोगों की ये भी उन्होंने किया, अपनी गलती नहीं मानोगे, उन्होंने किया। ये इसका फल है, रजोगुण का फल है। अब तमोगुण को देखो, अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह वच, हे अर्जुन, तमोगुण के अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश करते कर्म का प्रवृत्ति, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, मतलब यही निद्रा, अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब अज्ञान के कारण अज्ञान का फल मिलता है उसको। कभी इस इंद्रियों के प्रकाश, कभी ये नहीं बोलेगा, ये अधर्म की बात करेगा, अधर्म की पूजा को पूजा मानेगा, अधर्म की धर्म की। आज देखो ना, चारों तरफ जितने पूजा में विधि लगाते हैं, ये सारे यही कारण है। काश को एक बार अपने गले पर हाथ जाएगा ना, इधर अपने बच्चे की गर्दन पर अगर चाकू लगाएंगे, अनुभव करेंगे ना, अनुभव कितना दर्द उठेगा। वो जीव भी वही दर्द सहन करता है जिसके लिए तुम आज इतना फेंकते हो। हम माँ को प्रसाद बांटते, ये कारण तमोगुण का है। क्या अज्ञान के कारण किसी ने शुरुआत की है, किसी ने गलत किया, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा जो संदेशा मेरा ईश्वर ने दिया है उस पर मैं नहीं चलता हूँ, मैं रास्ते में भटका हुआ। यही अज्ञान के कारण अपरमाद, आलस, जो नहीं करना चाहे वही करना, जो अधर्म है उसको धर्म की मान्यता देकर शुक्लम भद्रम शाकाकारम, पूजा पाठ टीका करो, फूल लगाओ। अरे भाई ये क्या बात है? यही तो अज्ञान के कारण तमोगुण के बढ़ने पर ऐसे क्रिया की जाती है। इसलिए भक्तों, ये सब किसका कारण होता है? तमोगुण के कारण होता है। इसलिए उन पर पगड़ी नहीं उठेगी। आज कलयुग है, आज सारे के सारे 90 पर लोग उधर भी खरीद जाते हैं, लेकिन वो बीज बच जाएगा, कोई बच जाएगा, एहसास करेगा ये गलत है। भगवान कहता है मुझे बीज चाहिए। अभी जंग चल रहा है, अभी इतना अगर वो भी 3rd वर्ल्ड वॉर हो गया, 2/3 संसार नहीं रहेगा। इतना जंग कयामत के रोज सब मिलेगा, एक क्षण में सारा सब का नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें सब जानते हैं, ये जानते हैं ये हो रहा है, लेकिन अभी अंदर तक महसूस नहीं। क्या उधर हो गया, उधर चल रहा है, यहाँ यूक्रेन में है, वहाँ अरब में है, इधर कहीं, यहाँ अमेरिका में नहीं। इसीलिए ये सोचो ये हो रहा। इसलिए तमोगुण के कारण ऐसा बात है, ऐसा धर्म मत करिए, धर्म पर चलिए, धर्म की पूजा करिए, धर्म की विधि बढ़ाइए, तब काम बनेगा। नहीं तो ये फिर इसका भोगना पड़ेगा। यदा सत्य प्रवृत्ति प्रलय देवव्रता,
अब बहुत बड़ा बोल देखिए, यदा सतवे प्रवर्ते तु प्रलयम याद। जब ये मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, कितने बार मैंने आपको समझाया बताया, ये यहाँ से हमारा आकाश, यहाँ से नाभि तक पृथ्वी, नाभि से नीचे पाताल। अगर हम सतोगुण में काम करेंगे, शरीर छोड़ेंगे, हम आकाश की तरफ बढ़ो करेंगे। हम रजोगुण में ही अपना शरीर छोड़ेंगे, शरीर ये फिर उसका शरीर वही छोड़ना पड़ेगा। 84 लाख चक्कर के पृथ्वी मनुष्य इसी पृथ्वी में रखना पड़ेगा। तमोगुण में अभी जो बताया मैंने, तमो निद्रा करते करते, लोगों की चुगली करते करते ऐसे जब शरीर छोड़ देंगे, उनको पाताल में नरकवासी बनना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, सतोगुण वृद्धि मृत्यु प्राप्त होता है, उत्तम कर्म करने वाले दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर कर्मणा सकृत आहु सात्विक निर्मलम फलम। श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग निर्मल फल कहा है, किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस का फल ज्ञान व्याकुल। अब ठीक है, फल क्या मिलेगा? सात्विक कर्म का फल है हमेशा ज्ञान और वैराग। अच्छा है, ये संसार गलत है, ठीक है, यहाँ ऐसा हो प्रभु शक्ति देना, लेकिन निर्मल फल मिलेगा, इसमें पवित्रता आएगी। किंतु राजस कर्म का फल केवल दुख है। जितना कमाओगे, जितना घर बनाओगे, जितने पीछे उनके पड़ोगे, उतना उतना तो अपने बुद्धिमान मानकर दुखी बांटोगे, चिंताओं में फंसोगे। वहां से कभी चिंता मुक्ति, वहां से निकलना, स्वयं को सतोगुण के रूप में निकलना। और तमोगुण में अज्ञान ही मिलेगा, किसी को अपने बराबर नहीं मानेगा, अहंकार में डूबता रहेगा। श्लोक सतो संजयते ज्ञानम लोभ एव च प्रमादभूतम सा भवत ज्ञान एव। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। एक एक बात करते हैं, इसको बड़ा एक एक श्लोक में एक एक घंटा लग जाता है, लेकिन गर्मी बहुत है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कभी कभी एकांत में अभाव उस पर सत्संग करते रहेंगे। सतोगुण जब आपके मन में शरीर में धारण किया हो तो फिर ज्ञान पैदा हो, ज्ञान। लेकिन रजोगुण के वो लोभी लालची बनोगे और तमोगुण में सिर्फ प्रमाद और अज्ञान ही बढ़ेगा। तीनों से फल यही है, सतोगुण से ज्ञान मिलेगा, रजोगुण से फिर लालच कर्म, दिन भर ऐसे पीछे पड़ोगे, लोभ मिले, और तमोगुण से केवल प्रमाद, आलस और अज्ञान ही मिलेगा। 18वां श्लोक, सतोगुण शिक्षित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण राजस पुरुष मध्य अर्थात मनुष्य लोक में जाते हैं, तमोगुण कार्य लोक निद्रा प्रमाद आलस निद्रा, तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु नीच योनियों को तथा नरक में प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान कहते, स्वयं कुमार जी सोचो, कब तक शरीरदारी बनते रहोगे? शरीर एक दिन छोड़ना होगा। सतोगुण भाव होगा तो वही फल को आकाश की तरफ ले जाएगा, रजोगुण बढ़ेगा तो उतरी वही चक्कर। देखो कितना संकट है संसार, माया मृत्यु दुखों का घर है, यही पर रुकना पड़ेगा। और तमोगुण तुम्हें स्वयं पता है, कीट नीचे जितने भी देखो, ये सारा चक्कर तेरे कर्मों पर निर्भर है। जिस गुण से तू मिलेगा, जिस गुण से व्यवहार करेगा, उसका फल तुम्हें ही भोगना होगा। 19वां श्लोक, नैनम विनिवे कर्तारं यदा दृष्टा पश्यते। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात समिष्ट चेतना एक भाव से सिद्ध हुआ साक्षी पुरुष और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिद गंध मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक है, गुणा नेता के तीन देह मजबूत भगवान। पुरुष शरीर को उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु व्रत अवस्था सब प्रकार दुखों से मुक्त परमानंद को प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक में इसको बहुत व्याख्या दूसरे गुरुवार को करेंगे। द्रगुण माया इकट्ठा जो ब्राह्मण नमन कौन ये इसका श्लोक का मतलब है। तुम्हें सीधा श्लोक उस पर जाओ, शक्ति मंत्र सर्वधर्मान्य पर के जय माम एकम शरणम व्रज।
इस पर तुम्हें ये झुकना, सिर झुकाना पड़ेगा। कर्पण दोषों पर भगवान कृष्ण से समर्पण करना होगा। कर्पण दोषों पर प्रचालिताम धर्म सम मूल चेता यश प्रभुनम। फिर आदेश मिलेगा सर्वधर्मानि पर। आओ मेरा हाथ ले लो, हाथ पकड़ो, आओ तुम्हें और करने गुणों में कुछ नहीं, मेरा आदेश पालन करो, चलते बनो। तुम तो जब तक 3 गुणों में फंसोगे फिर वही घूमना पड़ेगा। 3 गुणों के बजाय सीधा संपर्क करोगे, मेरे बात पर चलोगे, कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, सीधा तुम्हें आनंद भवन अपना घर मिलेगा। इस तरह से आज यहीं पर हम विश्राम करेंगे। 21वां श्लोक फिर गुरुवार आएगी। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। 3 श्लोक पढ़ो एक क्रमशाली। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय तो कोटे गोविंद तार को देखने को तो तार को चिन्तयन्तो मां ये जना धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय पांडवा चैव कुर्वत संजय अनन्यचिन्तयन्तो मां ये हे जना परिपासते तेषां पांडवा चैव क्षमा संजय अनन्यचिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योग्यमवहानीयं यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पदनोदर ईश्वर कृष्ण यत्र पार्थोदनो कृष्ण यत्र पार्थोदनोदर तत्र जय भूते द्रवणे ते मते मम। जय। तुम्हारा प्रसाद आज शुभार काल ऐसे दोई माता चोरो तम प्रसाद बेची लीसस बशान कम कि यज बनन कि यज औषधि यह प्रसाद वैतनस भगवानस भगवानस और भगवान चावन खतर तो वैसे भगवानस इमति गसन पसंद इमति गसन पसंद इमति गसन पसंद ऐसा दिन पालन आश्रम। मैं फिर आपको एक बार फिर माँ शिवा भगवती का शुभकामनाएं सबको मिले। आज के इस पर्व जो वारात का पर्व शुरू हुआ है उसको भी हमें सबको कृपा हो, सब दुखों से छूट मिली, आनंदमय यहाँ से ये समय यात्रा सफल हो। फिर और आज भगवद गीता का अमृत पान जो किया है त्रिगुणमयी माया का उसको बार बार चिंतन करे, उद्घोष बनाओ, संकल्प बनाओ, भगवद गीता घर पहुँचाए। और मेरी यात्रा तीसरी बार भी अगर वो ईश्वर ने चाहा फिर कश्मीर यात्रा फिर तो शनिवार से शुरू होगा तो अष्टमी के दिन नवमी के दिन फिर शायद वापस फिर गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा फिर प्रेम से और उसके बाद 4 अगस्त
फिर जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर और कुछ महीने महाराष्ट्र लेवल पे ही गुजारना भक्तों के साथ। इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज जो गुरुवार है, कभी एक गुरुवार आएगी, उस गुरुवार कभी कथा में गीता सत्संग आश्रम से नहीं, उस गीता सत्संग क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। प्रेम से बोलो गीता माता की। और मैं वीरबल जो उन बच्चों को, रोहित जी को, बेबी माता को, उन सारे कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं जिन्होंने 18 तारीख और 19 तारीख को यज्ञ रखा है और देवता का आह्वान किया है, उनको भी भगवान ने सद्बुद्धि दी, ताकि कश्मीर में वो कश्मीर जो ऋषियों का कश्मीर, ये हवन हुआ करते थे, आज फिर ये हवन चारों तरफ आज ऐसे भाव हो ताकि सद्बुद्धि सबको मिले। जो जो त्रुटियाँ भी है वहाँ उन सबको बुद्धि मिलेगी, फिर वो कृपा होगी। वही कश्मीर मानवता का कश्मीर, इंसानों का कश्मीर, इंसानियत का कश्मीर हो जाएगा। बस हम सब उसी की चाह करते हैं। प्रेम से बोलो गीता माता की जय, शिवा भगवती की जय, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण।